क्लास 9th मैथ्स मेंसुरेशन एक्सरसाइज 13.6 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया गया है और उस सिलेंड्रिकल वेसल के इनर कर्व्ड सरफेस को जब कोई व्यक्ति पेंट कराता है तो लगभग 2200 रुपये का खर्चा होता है। ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर। ठीक है, और उसकी जो रेट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट है वो है आपके पास ₹20 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मेरे पास एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल बेसल है। ठीक है, और इस बेसल की जो हाइट है दैट इज अबाउट 10 मीटर और इसका इनर CSA मीन्स अंदर से जब इसको हम पेंट कराते हैं एट द ₹20 पर मीटर स्क्वायर तो खर्चा आता है मेरा 2200 रुपये। इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर CSA इक्वल्स टू ₹2200। इनर CSA को पेंट कराने का जो खर्चा है वो 2200 रुपये है। रेट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर वो है ₹20, मतलब 20 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर पेंट हो जाता है। और नेक्स्ट आपके पास दिया है उसने हाइट ऑफ वेसल दैट इज अबाउट 10 मीटर। हाइट है, इनर CSA है और आपके पास रेट ऑफ पेंटिंग भी दिया गया है। इसका मतलब हमें सबसे पहले उसने पूछा है फाइंड इनर CSA। हमें इनर CSA पूछा गया है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि इनर CSA इज इक्वल टू होता है कॉस्ट अपॉन रेट। इसका मतलब कॉस्ट है 2200, रेट है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 110। इसका मतलब कि 110 मीटर स्क्वायर। इनर CSA मेरा कितना आएगा 110 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उसने पूछा रेडियस। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था क्या CSA दिया गया तो हम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हाइट भी है मेरे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कि CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 110 और CSA का फॉर्मूला होता है 2πr और h इक्वल टू 110 और 2 × 22/7 × r × 10 इक्वल टू 110। इसका मतलब कटेगा तो कुछ है नहीं, 22 दूनी 44, 440/7 r इक्वल टू 110। इसका मतलब कि r इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 110 × 7/440। ठीक है, इसका मतलब ये 11 से 0 से 0 काट लो, 11 × 11 11 चौक 44। इसका मतलब r इक्वल टू 7/4 मीटर। इसको चाहे तो हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जो लमसम आएगा 1.75 मीटर। ठीक है, अब मेरे पास रेडियस भी आ गई, CSA भी आ गया। नेक्स्ट उसने पूछा है वॉल्यूम। ठीक है ना, क्या पूछा है वॉल्यूम। तो मैं आपको बता दूं वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है πr²h मीन्स पाई मीन्स 22/7 × r मीन्स 7/4 × 7/4 × हाइट मेरी कितनी है 10। ठीक है, इसका मतलब देखिए 7 से 7 मेरा कट गया। ओके, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 220/4 चौक 16। अब 16 से सीधा 220 में डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा, हाँ सॉरी अभी 7 भी रह गया है तो दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 9 220 और 22 7 154 1540। ठीक है, अब 16 से हम सीधा डिवाइड करेंगे, 16 नंबर 144 कैरी बच्चा 10 तो वो हो गया 100 और 16 के 96.4 बचा 40 हो गया और 16 दूनी 32 8 बचा 16 पंच 80 मीन्स 96.25 मीटर क्यूब। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल वेसल। तो वॉल्यूम मेरे पास है 96.25 मीटर क्यूब, CSA मेरे पास है 110 मीटर स्क्वायर और रेडियस मेरे पास है 7/4 मीटर या फिर 1.75 मीटर। यह है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको एक सिलेंडर दिया गया है और इस सिलेंडर की जो हाइट है
वो है 10 मीटर, सॉरी 1 मीटर। ठीक है, इसकी कैपेसिटी आपको दी गई, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। तो और क्या दिया गया बच्चे, पहले लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 1 मीटर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 15.4 लीटर। अब ये लीटर में है तो पहले हमें इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट मेरी दी गई है मीटर में। ठीक है, और उसने ये भी पूछा है कि कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच टैंक। ये एक टैंक है या वेसल है, इसको बनाने के लिए कितने स्क्वायर मेटल शीट मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन वो क्लोज्ड टैंक है, और क्लोज्ड है इसका मतलब मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होता, अगर मुझे सी एस ए चाहिए होता, तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता जिसमें था कि वॉल्यूम इक्वल्स टू सी एस ए इंटू हाइट। बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, इसलिए मुझे रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और रेडियस निकालने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। इसका मतलब कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 1/1000 मीटर क्यूब। कन्फर्म। तो 15.4 लीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वॉल्यूम, और वो हो जाएगा 15.4/1000। ठीक है, इस पॉइंट को भी हटा देता हूँ, रह जाता है 10,000। तो वॉल्यूम हो गया मेरे पास 154/10,000 मीटर क्यूब। क्लियर। अब वॉल्यूम है, और मुझे पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक, वॉल्यूम मुझे दिया गया है 154/10,000। कितना दिया गया, 154/10,000 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस मुझे फाइंड करनी है और हाइट मेरे पास दी गई है 1। इसका मतलब ये इधर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, और आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 × 7/22 × 10,000। ठीक है, ओके। अब 22 से इसे काटते हैं हम 7 टाइम्स। इसका मतलब कि आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 7 2 टाइम्स हो गया, अपन ये हो जाएगा 100, और 100 मीन्स 100 का स्क्वायर। इट मीन्स रेडियस इक्वल टू 7/100 मीटर। रेडियस कितने हो गए मेरा, 7/100 मीटर। अब उसने पूछा है हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, मीन्स मुझे निकालना है TSA। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लैंग्वेज आप मेंशन कर लेना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr, ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ओके, इसका मतलब 2 × 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास कितनी है 7/100, ब्रैकेट में 7/100 प्लस 1, क्योंकि हाइट मेरे पास है 1। देखिए, इस 7 से 7 कट गया, 44/100 इंटू ये हो जाएगा मेरा 100 × 100 और 107/100। 44 का 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 107 इंटू 44, 4 × 7 = 28, 4 × 1 = 4 इंटू 428 आएगा 807 और 4। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 4708/1234 मीन्स 10,000। इसका मतलब 0.4708 मीटर स्क्वायर। मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज 0.4708 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको दिया गया है कि एक पेंसिल है
और उस पेंसिल की जो लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं लेड, ग्रेफाइट, उसका डायमीटर है 1 mm और जो आउटर पूरी पेंसिल का डायमीटर है 7 mm, ठीक है। और पेंसिल की हाइट है 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि उसके अंदर यूज की गई लकड़ी मीन्स वुड, उसका वॉल्यूम क्या है, और उसके अंदर डाली गई वो लेड सॉल्ट या लेड या ग्रेफाइट, उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है डायामीटर ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल का डायमीटर लिख लेते हैं, दैट इज 7 mm, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ पेंसिल वो हो जाएगी 0.7/2, पॉइंट हटाया तो 20 सेंटीमीटर। क्लियर। ऐसे ही मेरे पास लिखेंगे हम डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का भी डायमीटर नोट कर देते हैं, वो कितना है 1 mm मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर/2, पॉइंट हटाया तो 1/20 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं कैपिटल आर और इसको ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। ओके, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। अब वॉल्यूम ऑफ वुड अगर हम निकाल लेंगे तो वो एक हॉलो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से ग्रेफाइट वाली टाइट है, उसको तो हमें निकालना ही नहीं है। अगर हॉलो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा तो उसका वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास 2πh कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 22/7 × 14 ब्रैकेट में। अब रेडियस मेरे पास है 7/20 और 1/20, तो 7/20 माइनस 1/20, 7/20 सॉरी यहाँ प्लस ले लो यहाँ माइनस 1/20, ठीक है। 7 से कटेगा 2 बार, बात समझ में आई। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, सॉरी ये 2 नहीं होता यहाँ, ठीक है। तो 22 दूनी 44, ब्रैकेट क्लोज, 7 और 1 8, 8/20 इंटू 6/20, ठीक है। 2 से इसे काट देते हैं 4 बार और 2 से इसे काट देते हैं 10 बार, 2 से इसे काटते हैं 3 बार और 2 से इसे काट देते हैं 10 बार, ठीक है। तो 4 × 12 और 12 चौक 48 के 8, 12 चौक 48 और 4 52/100 मीन्स 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट मीन्स सिंपल सा एक सिलेंडर होगा जिसकी रेडियस है 1/20 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मैंने हाइट मेंशन नहीं की है, आप चाहो तो हाइट लिख लेना। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फॉर्मूला क्या होता है πr²h, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर मेरे पास है 1/20 इंटू 1/20 इंटू एच मीन्स 14, 2 से ये 7 बार, सॉरी 7 से 2 बार और 2 से ये काटोगे 10 बार, ओके। 2 से ये 11 और 2 से ये 10 बार मीन्स 11/100, इसका मतलब कि 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ग्रेफाइट का वॉल्यूम होगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब और वुड का वॉल्यूम होगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको दिया गया है कि एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में सिलेंड्रिकल एक वेसल है, और सिलेंड्रिकल वेसल मीन्स जस्ट लाइक का कटोरा, ठीक है, बट वो सिलेंड्रिकल है और उसमें सूप सर्व किया जाता है 250 पेशेंट के लिए, 250 पेशेंट्स के लिए सूप सर्व किया जाता है। लेकिन उसमें कंडीशंस है, जो बाउल है या जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और जो सूप की हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वो देखिए आपके पास क्या है, डायामीटर
ऑफ वेसल दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ 7/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सूप, अब उसके अंदर जो हाइट है, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सूप जहाँ तक भरा जाता है हम उसकी लिख रहे हैं 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कि 250 पेशेंट के लिए कितना सूप सर्व होगा। इसका मतलब पहले हम 1 पेशेंट का निकाल लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल फिल्ड विद सूप, फिल्ड विद सूप। ओके, वो वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, πr²h। पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 7/2, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स मेंशन कर लीजिए। रेडियस मीन्स हाइट मीन्स 4, तो 7 से 7, 2 से ये 2 और 2 से ये 2 खत्म। इसका मतलब 22 × 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। पेशेंट्स कितने हैं 250, कितने हैं 250, तो 250 पेशेंट्स के लिए निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसका मतलब सूप फॉर 250 पेशेंट्स इक्वल्स टू 154 × 250, 0, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 10 135 कैरी 13, 25 सेकंड 25 और 13 38, इतने सेंटीमीटर क्यूब या फिर 38.5 लीटर। ठीक है, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, और इसके हिसाब से मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट किया, लीटर में, तो हो जाएगा 38.5 लीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।